हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप का अर्थ है वाणीमय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप। भगवान के अलग अलग स्वरूप है। जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान के विग्रह में उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो विग्रह काष्ठ का भी हो सकता है, वो विग्रह पत्थर का भी हो सकता है और वो विग्रह धातु का भी हो सकता है। कभी कभी हम चित्र में भी भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान का शब्द रूपी स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है। जैसे एक मूर्ति होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही वो विग्रह बनता है, यानी कि भगवान का स्वरूप बनता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो दुनिया की कोई भी मूर्ति को बनाने वाला एक मनुष्य ही होता है, साधारण जीव। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनार व्यक्ति ब्राह्मण, वो भी एक जीव है, और उस विग्रह की पूजा करनार व्यक्ति भी एक जीव ही है। लेकिन श्रीमद् भागवत बनाने वाले, उनकी रचना करने वाले भी भगवान, श्रीमद् भागवत में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी भगवान, श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करने वाले भी भगवान, और श्रीमद् भागवत की पूजा करने वाले भी भगवान। भगवान के प्रमुख 24 अवतारों में से 17वें अवतार जो वेद व्यास है, उन्होंने ही ये भागवत पुराण लिखा, यानी कि स्वयं भगवान ने ही इस श्रीमद् भागवत की रचना की। जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे अपने धाम, तो उससे पहले श्री उद्धव जी, जो भगवान के सखा है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास आके उनसे पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो आपके भक्त है, जो आपके शरणागत होना चाहते हैं, वो आपके जाने के बाद किसका सहारा लेंगे, किसकी शरण में जाएंगे। तब श्री भगवान ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया जो श्रीमद् भागवत था, और उद्धव जी के देखते ही देखते भगवान उस श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए, यानी कि उस श्रीमद् भागवत की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अर्णवम, अर्थात ये समुद्र रूपी भागवत में भगवान प्रविष्ट हो गए। तो इस श्रीमद् भागवत के प्राण प्रतिष्ठा करनार भी स्वयं भगवान है। भगवान के प्रमुख 24 अवतार में से सबसे पहला अवतार श्री सनकादि ऋषि, उन्होंने ही इस श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि से प्रचार प्रसार श्री नारद मुनि को करवाया, और इस श्रीमद् भागवत की पूजा हमारे अंदर बैठे परमात्मा स्वरूप भगवान ही हमसे करवा रहे हैं। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता। भगवान की कृपा से ही भक्ति और सत्संग का लाभ होता है। तो इस भवसागर से बाहर निकलने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र औषधि है।